क्या वार सच में रुकने वाला है? क्योंकि ईरान ने फिर से अटैक कर दिया कुवैत के ऊपर, जहां पर यूएस मिलिट्री था, उसको पॉइंट करके ऑलरेडी मिसाइल फायर कर दिया है। अब इसका असर मार्केट में कैसे पड़ सकता है? देखो, ये वार का जो चीज है, ये फरवरी 28 से चल रहा है और लगभग लगभग 3 महीना आज कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये वार का सिलसिला, कभी सीज फायर, कभी ईरान मिसाइल चला रहा है, कभी यूएस मिसाइल चला रहा है, तो ये चलता ही जा रहा है। और मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इसके वजह से मार्केट में कुछ अलग सा रिएक्शन होगा। वार का सिचुएशन अभी सही नहीं है, लेकिन हाँ, क्रूड ऑयल के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ता है, और क्रूड ऑयल के ऊपर इंपैक्ट करेगा तो इंडिया जैसे नेशन के ऊपर जरूर इसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को नीचे जाना होगा, कोई भी न्यूज को लेके वो नीचे जा सकता है, ऐसा ही चलता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है, कोई भी न्यूज की वजह से वो ऊपर जाएगा और बाद में आपको पता चलेगा कि इस वजह से, मान लो कि थर्मोकॉल की दाम घट गई है इसलिए मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये सब बहुत सारा सुनने को आपको मिल सकता है, लेकिन ये हो जाने के बाद ही आपको सुनने को मिलेगा, हो जाने से पहले आपको सुनने को कभी नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, मार्केट एक डिसीजन ले लेता है, बड़ा प्लेयर्स एक डिसीजन ले लेता है बेस्ड ऑन मैक्रो सिचुएशन, बड़ा प्लेयर्स डिसीजन लेता है। और बाद में बहुत सारा यूट्यूबर्स बोलो, बहुत सारा खबर बोलो, आपको सुनने को आता है कि थर्मोकॉल की वजह मतलब मार्केट उठ गया, या मान लो आपका प्लास्टिक के दाम बढ़ जाने के लिए मार्केट नीचे चला गया। ऐसे बहुत सारा चीज आपको मिलेगा सुनने को। लेकिन ये वार वाला सिचुएशन, ये सच में एक दिक्कत वाला सिचुएशन है, क्योंकि क्रूड ऑयल इसमें इन्वॉल्व है। तो छोड़ो, अब जो हो रहा है वो होने दो। हम लोग देखेंगे डेटा को और हम लोग देखेंगे चार्ट को। ट्रेडिस्तान में आप सभी का स्वागत है। पहले हम देखेंगे डेटा को, तो चलते हैं डेटा के शीट पे, और उसके बाद हम लोग आके चार्ट पे इसका चर्चा करेंगे। तो चलते हैं डेटा के शीट पर। तो हम लोग आ चुके हैं डेटा के शीट पे, और आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर, क्लाइंट्स आर बुलिश एंड एफआईआई एंड प्रो आर बेयरिश। ये छोड़ दो, ये सिर्फ हेज्ड है, ठीक है, और बाकी ये लोग बेयरिश है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सब एक्सपायरी खत्म हो चुका है और नया पोजीशंस जो बना है ये बेसिकली सब बेयरिश पोजीशन बना है। क्लाइंट इसके सिक अपोजिट साइड में है, बाकी सब बड़ा प्लेयर्स फ्यूचर्स में बेयरिश, कॉल पुट में बेयरिश, ये पुट में बेयरिश, मतलब एक ओवरऑल बायस है बेयरिश। तो इसमें हम लोग लास्ट दिन के लिए बुलिश नहीं बनना चाहिए टेक्निकल ग्राउंड पे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि कल मार्केट 29 में मार्केट का आखिरी दिन है, और मतलब इस महीने का, इस वीक का, सबका, और उसके बाद 2 दिन का छुट्टी और नया मंथ जून मंथ में हम लोग आ जाएंगे। तो कल का दिन अगर डेटा बेयरिश दिखा रहा है तो हमारे लिए या तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे अगर मार्केट में ज्यादा गैप डाउन देखने को मिला, या तो हम लोग वेट करेंगे, वेट करने के बाद सही समय में सही सेटअप से हमको देखने को मिला तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। नहीं तो आखिरी दिन में हम अपना कैपिटल को सेव करके जून मंथ के लिए अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो ये गया वन साइड। अभी चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। तो देखो, चार्ट पे मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स खोल के रखा है, और ये है पहले मंथली चार्ट। मैं पहले डेली चार्ट दिखाता हूं, लेकिन आज मैं आपको मंथली चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये है मंथली चार्ट निफ्टी 50 इंडेक्स का। अब देख सकते हो ये अभी भी एक इनसाइड बार ही है, मई मंथ का कैंडल, और ये जो सिचुएशन है ये एक डोजी आप कह सकते हो। लेकिन अब लास्ट दिन का क्या होगा, मार्केट क्या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर गया तो आपको कैंडलस्टिक कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है, ठीक है, आपको कुछ इस तरह का कैंडलस्टिक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे गया तो आपको कुछ इस तरह का कैंडलस्टिक देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये है। इसके ऊपर से ये और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और आपको इसके नीचे एक वीक देखने को मिल सकता है, या और भी नेगेटिव हो गया तो कुछ इस तरह का देखने को भी मिल सकता है। तो अब क्या होगा ये कल के बाद ही हमको पता चलेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इनसाइड बार ही रहेगा। और इनसाइड बार अगर रहेगा तो चांसेस है कि जब इस फटेगा कोई भी साइड में
तब जोर का फटने का चांस है। या तो जोर का फट के नीचे चला जाएगा या इमीडिएट फेक ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसे कि इधर हुआ था। मार्केट ने लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल दिया था, इसके बाद अब देखो इमीडिएट मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट यू टर्न करके लॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो मैं आपको मोटा मोटी लास्ट दिन के लिए यही बता रहा हूं कि हमको कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये इनसाइड बार है और इनसाइड बार में आपका कंप्रेस जोन में मार्केट मूव करता है तो दिक्कत होता है, लॉसेस ज्यादा बढ़ता है, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। अभी चलते हैं डायरेक्टली डे के चार्ट पे और अभी हम लोग देखेंगे कि लास्ट डे मार्केट ने क्या किया और गिफ्ट निफ्टी अभी कैसा है और हम लोग कैसा प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो मार्केट ने लास्ट दिन जो कैंडलस्टिक दिखाया था ये देखने में भले ही ग्रीन है लेकिन दिस इज अ बेयरिश कैंडल। ठीक है, मार्केट ने 24,000 का जोन से फेक ब्रेकआउट दिया है और फेक ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे चला है, क्लोजिंग दिया 24,000 के नीचे 23,907 को। अब मार्केट में क्या हो सकता है, पहले एक बात देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या चल रहा है। देखो गिफ्ट निफ्टी में लगभग लगभग जो चल रहा है वो है 353 पॉइंट गैप डाउन एक्सपेक्टेड। मतलब क्या है, मतलब है मार्केट लगभग लगभग अगर 300-400 पॉइंट का गैप डाउन है तो मार्केट 23,500 से 23,600 तक खुलेगा। और अभी टाइम कितना है, टाइम है अभी 6:49, मतलब 7 बजने ही वाला है। और मार्केट अगर इस ऐसे ही रहा कल मार्केट ओपनिंग तक तो मार्केट इस जोन पे खुलेगा 23,500 से 23,600, मतलब इस जोन पे मार्केट खुलेगा। अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि दो चीज हो सकता है, मार्केट इमीडिएट रिवर्स करेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए और इधर आपको फंसा के फिर से मार्केट अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगा, या तो मार्केट इधर ओपन करेगा और मार्केट कुछ एक जोन में एक मतलब कंजेस्टेड जोन में पूरा दिन बिताएगा, या तो आखिरी आखिरी में दिन के आखिरी में या तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाके खत्म करेगा। अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन बना तो इतना गैप डाउन के बाद हमारे लिए नो ट्रेड जोन बनता है। तो मतलब अभी जो जैसा है वैसा ही अगर होगा कल तक ऐसा रहेगा, मान लो कुछ ट्रम्प चाचा आके कुछ एकदम ही मतलब जज्बात को पलट ना देते हैं तो मार्केट गैप डाउन होगा, गैप डाउन होने के बाद आपका चांस बचेगा नहीं। और अगर गैप डाउन नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हो गया, कुछ अच्छा न्यूज आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तब कुछ हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, अभी के लिए मार्केट गैप डाउन हो रहा है, हम लोग प्लानिंग वैसे ही करेंगे। देखो मार्केट में बेयरिशनेस है तो बेयरिश प्लानिंग ही करेंगे। तो मार्केट क्या है, मार्केट गैप डाउन हुआ, अगर मार्केट कुछ ऊपर उठने का चांस हुआ और मार्केट में ऊपर उठने के बाद कुछ इस तरह का सेटअप मिला तो हम पुट में जाएंगे। और कॉल में कब जाएंगे, कॉल में जाना है तो गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे जाने लगा फिर मार्केट कुछ इस तरह का मूवमेंट देके जाएगा तभी जाएंगे। लेकिन याद रखना इतना बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट मोटा मोटी लगभग लगभग 2-3 घंटा कंसोलिडेट ही करने में लगा देता है। उसके बाद अगर कुछ सेटअप तैयार होता है तब जाके चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो बेकार में ऑप्शन बाइंग करके वेस्ट मत करना। अगर कैंडल बड़ा हुआ, कुछ इस तरह का मोमेंटम मिल गया 1-1.5 घंटे के अंदर तो अलग बात है, तब हम करेंगे। तब लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, चलो उसको समझ लेते हैं। देखो 23,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,500 के नीचे मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट 23,262 या 23,200 तक भी आ सकता है। और उसके नीचे मार्केट ये जो गैप है 23,123 इधर तक भी आ सकता है। अगर मार्केट मान लो 23,500 के नीचे 23,500 के नीचे ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मान लो कुछ इस तरह का 23,500 के नीचे कुछ कैंडल बनाया, कैंडल बना के कुछ अगला कैंडल या कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा बुलिश एनगल्फिंग बना दिया और मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो इसके नीचे स्टॉप लॉस देके हम लोग अपना बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे 1:2 1:3 मैक्स। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना ऑप्शन बाइंग में अगर करेंगे तो हो सकता है आपके फेवर में मार्केट कुछ गया हो, उसके बाद मार्केट एक लंबा स्पाइक मारेगा, सबको उड़ाएगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं पिछला दिन क्या हुआ और कल का दिन ऑलरेडी गैप डाउन हो रहा है तो ज्यादा हमको इधर माथापेची नहीं करना होगा। हम सिर्फ अपना प्लान में रखेंगे, प्लान के साथ जाएंगे। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो हम लोग नहीं घुसेंगे। देखो लास्ट दिन भी यही हुआ, मार्केट लगभग 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 एक बॉक्स जोन में ही था। ठीक है, तो इधर कोई ट्रेड टेक्निकली अराइव मतलब टेक्निकली कुछ ट्रेड अवेलेबल नहीं था, इसमें एक्चुअल में कोई ट्रेड नहीं करना होता है, मार्केट एक बॉक्स जोन में था। अब दिखाई को देने मतलब दिखाई दे रहा है कि मार्केट हो सकता है कि इतना गैप डाउन हो जाए, मतलब मार्केट डायरेक्टली कुछ इस जोन पे खुल जाए। ठीक है, मार्केट डायरेक्टली कुछ इस जोन से इस जोन के अंदर खुल जाए। ठीक है, अब मार्केट इधर खुलेगा तो मार्केट तुरंत ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ये एक प्रोबेबिलिटी है।
उसके बाद मार्केट इधर कुछ आपको ऐसा ऐसा करके फंसाएगा, फंसा के जब कुछ कैरेक्टर चेंज करेगा तब आप लोग नीचे के जोन में एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस इधर या इधर जो भी होगा वो लेवल आपको लाइव मार्केट में देखना होगा। तो ये आपके लिए पुट ट्रेड एक बन सकता है, या मार्केट कुछ इस तरह से मार्केट नीचे जाने लगा, फिर नीचे जाके मार्केट ऊपर उठने लगा, हम लोग नहीं घुसेंगे, फिर नीचे जाके कुछ लोअर हाई बना के फिर मार्केट इस हाई को तोड़ के जाएगा या कंसोलिडेट करके जाएगा, तब हम लोग बना सकते हैं इधर स्टॉप लॉस या इधर स्टॉप लॉस लगा के। बेटर होगा इधर पुट सेल करने में, और अगर कुछ इस तरह का सेटअप बन रहा है तो कॉल सेल करने में, क्योंकि मार्केट हो सकता है पहले कुछ मूवमेंट के बाद मार्केट थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है, गिरेगा भी तो स्लो गिरेगा, तो इसमें कॉल सेल में आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर कॉल बाई करना चाहते हो तो ठीक है, बाई कर सकते हो, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड मत करो, क्योंकि मंथली कैंडल भी इनसाइड बार है, तो हो सकता है मार्केट डाउनफॉल दे देगा, उसके बाद कुछ इस जोन पे कुछ ऐसा 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 मूवमेंट करके मार्केट रहेगा सारा दिन, और लास्ट में 2:30 बजे के बाद या तो मार्केट तुरंत ऊपर चला जाएगा या मार्केट तुरंत नीचे भी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट 3-4 घंटा सेम जोन में रह रहा है तो ऑफिशियली द डे इज एंड, वी विल अगेन शाई ऑन जून, ठीक है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, सेम 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 चीज होगा बैंक निफ्टी में। याद रखना बैंक 300-400 पॉइंट, इसका मतलब बैंक निफ्टी का लगभग लगभग 700-800 पॉइंट के ऊपर, मतलब मार्केट कुछ 54,000 जोन में खुलेगा, और इसके नीचे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 52,716 और 53,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, याद रखना ये चीज। और मार्केट नीचे जा रहा है तो सेम सिचुएशन इज सेम, नीचे ओपन हुआ कुछ इस तरह पुट लेंगे, कुछ इस तरह कॉल लेंगे, ठीक है, नहीं तो कुछ इस तरह नहीं लेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा सेटअप बन रहा है तभी घुसेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे, क्योंकि कल का दिन आपको पूरा पीसने के लिए मार्केट एक्ट करेगा, क्योंकि कल इंस्टीट्यूट्स अपना पोजीशन बनाएगा, और इंस्टीट्यूट्स के बीच में मत फंस जाना, आपका लॉस ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देखो पिछला दिन जो कैंडल बना था वो एक रेड कैंडल ही था, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज दिया, और दूसरा बात यह है कि 300-400 पॉइंट, इसका मतलब है लगभग लगभग 1200-1400 पॉइंट नीचे। तो मैं यही बोलूंगा कि 75,500 का लेवल जो होगा, 1200 पॉइंट मतलब है 74,500 का जो जोन होगा, कुछ इस जोन पे मार्केट का गैप डाउन हो सकता है, और सेम टू सेम कुछ इस तरह भाई चलो पुट में, कुछ इस तरह या इधर पे ही, ठीक है, चलो कॉल साइड में, या कुछ मार्केट भाई ऊपर फिर तुरंत नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो भाई अपना काम खत्म, कल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। और ये होने का मतलब गैप डाउन इतने के बाद हमको लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। आपको लगेगा हर ट्रेड मतलब हर जंप में आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन तुरंत वो स्पाइक अगला ही कैंडल में क्लोज हो जाएगा, ये चीज याद रखना। और इतना गैप डाउन के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, उसके बाद जो हो सकता है कि इतना गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन के बाद जो बड़ा प्लेयर्स है वो पुट और कॉल साइड के लिए अपना प्लानिंग करने लगेगा, नया पोजीशन बनाया जाएगा, तो आप इसके बीच में मत फंसना, डू नॉट एंटर। कोई भी जोन में अगर चल रहा है, डे हाई डे मतलब डे एंट्री के बाद हाई और लो को मार्क करना, उसके रेंज में जब तक रहेगा तब तक कुछ ट्रेड मत करना। मान लो इसका हाई और हाई ये है, लो ये है, इसके जोन से बाहर भी गया तो रिटेस्ट होकर फिर से जाने दो तब लेना, या रिटेस्ट होकर फिर से जाने दो तब लेना, नहीं तो इसके हाई में मतलब एक बार नीचे, दूसरा कैंडल बुलिश एंगल्फिंग होके ऊपर जा रहा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो ये रहा कल का प्लानिंग, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी मार्क हुआ है चार्ट में, वही लेवल्स देख लेना, ऑलरेडी मैं दिखा दिया मार्केट का सिनेरियो इज अ गैप डाउन सिनेरियो और ह्यूज गैप डाउन सिनेरियो, ठीक है। देखो नेगेटिव है, गिफ्ट निफ्टी हाईली नेगेटिव, ठीक है। दूसरा बात है डाउ जोन्स अभी तक खुला नहीं है, देखते हैं डाउ जोन्स कितना रहेगा। डाउ जोन्स अगर बहुत पॉजिटिव हो गया तो अलग बात है, डाउ जोन्स अगर रेड में रहा 2-3 मिनट बाद डाउ जोन्स खुल जाएगा, उसके बाद पूरा दिन है, डाउ जोन्स अगर रेड में खत्म होगा तो इसको और गिरने का चांसेस है। अब यूएसडी आईएनआर लगभग लगभग फ्लैट है, ठीक है, और क्रूड ऑयल में थोड़ा सा बढ़ाव है, लेकिन 94 रुपीज बहुत कम हो गया, जो कि 104-105 के जोन में चला गया था, उससे 110-12 भी चला गया था, उस जोन से 94 मतलब ठीक ठाक है। तो देखते हैं अब मिसाइल का इफेक्ट कुछ होता है कि नहीं, लेकिन जो आपका क्रिप्टो कॉइन्स है वो गिर चुका है, तो इसमें मैं बोलूंगा कि बेयरिश टू फ्लैट, मतलब बेयरिश होके हो सकता है मार्केट बेयरिश ओपन होके मार्केट फ्लैट पड़ सकता है।
तो ये चीज को याद रखना, इसमें एंट्री नहीं करना है। अगर बेयरिश हो रहा है तो तुरंत रिकवरी या प्रॉफिट बुकिंग, फिर इस तरह का मूवमेंट से हम लोग पुट में एंट्री कर सकते हैं। याद रखना ये चीज। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो सबसे आगे आएगा, आप लोग आगे ही अपना प्लानिंग कर सकते हो। मैं मंथली प्लान देता हूँ, स्टॉक्स रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, और बहुत सारा आगे भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। तो चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।